Hello students, welcome to my biology class, The Erudite. In this video, I am going to explain about reflex action and reflex arc. Reflex action and reflex arc. So, first of all, we will have to know about what is reflex action. Reflex action है क्या? तो reflex action is involuntary, spontaneous, automatic and mechanical response to a stimulus. किसी भी स्टिमुलस का के रिस्पॉन्स में दिए जाने वाला अचानक अनऐच्छिक ऑटोमेटिक यानी कि स्वतः और एक मैकेनिकल रिस्पॉन्स से है। तो देखेंगे रिफ्लेक्स एक्शन इज इनवॉलेंट्री spontaneous, automatic and mechanical response to a stimulus. यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन एक इनवॉलेंट्री मीन्स अनऐच्छिक, यानी कि जो हमारे इच्छा के अनुसार ना हो, यानी हमारे कंट्रोल में नहीं होगा। स्पॉन्टेनियस अचानक होने वाला, ऑटोमेटिक स्वतः और मैकेनिकल रिस्पॉन्स मतलब जवाब देना। रिस्पॉन्स मीन्स जवाब देना। तो यह रिस्पॉन्स है किसके लिए? तो स्टिमुलस के लिए। स्टिमुलस किसे कहेंगे? तो स्टिमुलस जो होता है जो उत्प्रेरक को कहते हैं, जो उत्प्रेरित करता है। जैसे सपोज कीजिए कि अचानक यहाँ पे कोई चींटी काटा गया, तो चींटी काटा गया वही है स्टिमुलस, वो है उत्प्रेरक। क्या उत्प्रेरित कर रहा है? कि हम अपने हाथ को अलग हटा लो, यानी कि पिंच कर रहा है, तो ये कहलाता है स्टिमुलस। तो यहाँ पे ध्यान देंगे जो रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में कहा गया कि रिफ्लेक्स एक्शन इज इनवॉलेंट्री, स्पॉन्टेनियस, ऑटोमेटिक एंड मैकेनिकल रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। स्टिमुलस के लिए एक रिस्पॉन्स है जो कि इनवॉलेंट्री है और अचानक होने वाला है। अब इसको हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। हमारे बॉडी के पास में कोई भी रिस्पॉन्स करने के लिए, किसी भी एक्शन को अकम्प्लिश करने के लिए ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो तरह का, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट इज ब्रेन एंड सेकंड इज स्पाइनल कॉर्ड। यही दो चीज है जो कि हमारे बॉडी के अंदर होने वाले एक्शन को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। तो ध्यान देंगे, एक है ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड, और ये दोनों जगह से किसी भी एक्शन को रेगुलेट किया जाता है। फर्स्ट का हम ब्रेन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। वैसे तो हम प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं, लेकिन फिर भी जो ये मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा बता दूं। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए कि हम किसी रोड से जा रहे हैं, रास्ते से जा रहे हैं। एक बच्चे ने गाली दिया। गाली जब देता है तो हमारा दिमाग सोचता है कि ये बच्चा है, इसको किस तरह से रिस्पॉन्स दिया जाए। बच्चे को पीटा जाए, बच्चे को भी गाली दिया जाए, या कुछ न कर आराम से चलते बनना चाहिए। तो ये दिमागी था, ये दिमाग से सोचा हुआ एक्शन था, रिस्पॉन्स था। किस चीज का? तो बच्चे की गाली का। दूसरा रिस्पॉन्स, हम गए हुए थे अपने मित्र के घर पे। मित्र के घर पे एक पीतल के प्याली में एकदम हॉट चाय मिली। जैसे ही चाय आया, हम चाय के प्याली को उठाया। चाय प्याली उठाते ही हम उसे छोड़ दिए। मालूम क्यों? क्योंकि वो चाय की जो प्याली थी टू हॉट टू होल्ड इन माई हैंड, हम अपने हाथ में उसे पकड़ नहीं सकते थे, इतना ज्यादा गर्म था।
इस वजह से वो छूट गया। क्या ये दिमागी था? नहीं। अगर दिमागी होता तो हम सोचते कि अगर हम इस चाय के प्याली को छोड़ेंगे तो फर्श गंदा हो जाएगा, चाय बर्बाद हो जाएगा, और हम उसे छोड़ते नहीं बल्कि फिर से उसे नीचे रख देते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो अचानक हमने जैसे ही चाय के प्याली को उठाया, चाय के प्याली को छोड़ दिया, क्योंकि हमारा हाथ जलने लगा, बर्न होने लगा, और हम छोड़ दिए। ये अचानक था, स्पॉन्टेनियस था। तो इस एक्शन को, इस रिस्पॉन्स को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, जो अचानक हो। अब ध्यान दिया जाए, आखिर ये अचानक हुआ तो इसे हम बिना दिमाग का क्यों कह दिए? क्योंकि यह एक्शन जो है अकम्प्लिश्ड किया गया स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। यह स्टिमुलस जो था, उस स्टिमुलस को ब्रेन तक जाने ही नहीं दिया गया। ब्रेन तक पहुंचने से पहले ही उसे सारा मामला को रफा दफा कर दिया गया। प्याली छोड़ दो, प्याली गिर गया। तो दो तरह का रिस्पॉन्स हमारे पास में है। हम ले सकते हैं एक दिमागी और एक बिना दिमागी। दिमाग से लेंगे दिमागी, जो दिमाग से नहीं लेंगे वो बिना दिमागी, और जो बिना दिमागी होगा वो स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा होगा। और इसी जो स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा रिस्पॉन्स जनरेट किया जा रहा है, इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। इसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। कुछ और एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। जैसे कि पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस है क्या? मूवमेंट ऑफ फूड पार्टिकल्स इन एलिमेंट्री कैनाल। जब हम लोग खाना खाते हैं, रोटी को लेते हैं माउथ में, चबाकर उसे अंदर कर देते हैं। उसके बाद क्या हम उस रोटी को, उस फूड को कहते हैं कि तुम चले जाओ लार्ज इंटेस्टाइन में? नहीं, हम कुछ नहीं करते। ये ऑटोमेटिक है। वो एलिमेंट्री कैनाल जो है वो अपना ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जनरेट करता रहेगा, फूड पार्टिकल्स को मूव करवाता जाएगा स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, रेक्टम में। ये एक्शन जो हुआ यह ऑटोमेटिक हो गया। तो ये होता है, इस तरह का जो एक्शन होता है, ये एक्शन कहलाता है रिफ्लेक्स एक्शन। अब ध्यान दिया जाए, कहता है कि रिफ्लेक्स एक्शन जो होगा बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होगा, यानी कि कम समय का रिस्पॉन्स होगा। सिंपल सी बात है कि चाय को, प्याली को हमने जब जैसे ही उठाया था, गर्म लगा था, हम तुरंत छोड़ दिए थे। क्या वो लंबा देर तक हुआ रहा? नहीं, बहुत कम क्षणिक समय के लिए था, अचानक गर्म लगा, छोड़ दिए। तो ये शॉर्ट लिव्ड होता है। तो सेकंड पॉइंट हम कह सकते हैं रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में कि इट इज, यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन, इट इज वेरी शॉर्ट लिव्ड रिस्पॉन्स। यह बहुत ही कम समय का रिस्पॉन्स होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है। सॉरी। अब यहां पे ध्यान देंगे कि ये शॉर्ट लिव्ड क्यों होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका हम पाथवे को दिखलाएंगे और वहां से एक क्लियर होगा कि आखिर ये क्यों शॉर्ट लिव्ड है, कैसे कम समय, क्षणिक क्यों होता है, कैसे क्षणिक होता है। तो इसके पहले हम इस पाथवे को डिस्क्राइब करने से पहले एक पॉइंट और डिस्कस कर लेना चाहते हैं। तो कहता है कि जो रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वह रिफ्लेक्स एक्शन बहुत ही फास्ट होता है। सपोज कीजिए शॉर्ट लिव्ड है, यानी क्षणिक होता है। इसके बाद ये कह रहा है कि इट इज वेरी फास्ट, इट इज वेरी फास्ट, ये बहुत तेज होता है। एंड प्रिवेंट्स ओवरलोडिंग ऑफ द ब्रेन। और ये प्रिवेंट भी करता है, बचाता भी है ओवरलोडिंग, यानी कि ज्यादा ब्रेन पे लोड ना पड़े, काम का ज्यादा लोड ना पड़े, उससे भी यह बचाता है। यानी कि इस 3 पॉइंट से हम यहाँ पे इस रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पूरी जानकारी समझ सकते हैं। पहला पॉइंट में कहा गया इनवॉलेंट्री होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, ऑटोमेटिक होगा और मैकेनिकल रिस्पॉन्स होगा। किसके लिए? तो किसी भी स्टिमुलस के लिए। दूसरा कह रहा है कि यह शॉर्ट लिव्ड होगा, यानी कि क्षणिक होगा, कम समय के लिए होगा। तीसरा पॉइंट में कह रहा है कि इट इज वेरी फास्ट, बहुत तेज होगा और प्रिवेंट करता है ओवरलोडिंग ऑफ द ब्रेन, ब्रेन को ओवरलोड यानी ज्यादा वर्डन होने से उसे बचाता है। आखिर ये सारा चीज कैसे होता है?
किस तरह से करता है। तो इन सारे पॉइंट्स को हम समझेंगे जब इसके पाथवे को समझेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं पाथवे फॉर रिफ्लेक्स एक्शन। पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन का पाथवे क्या होता है? सबसे पहले कोई भी स्टिमुली आएगा तो ये स्किन, सपोज कीजिए कि जब गर्म वेसल्स को जब यहाँ पे हम टच करते हैं, उस हॉट को, गर्मी को कौन रिसीव किया? तो ये स्किन, यानी कि सेंस ऑर्गेन। इसे हम लोग क्या कहेंगे? सेंस ऑर्गेन। तो जो पाथवे होगा सबसे पहले होगा सेंस ऑर्गेन। ये सेंस ऑर्गेन हो सकता है स्किन। अब यहां से सेंस ऑर्गेन से जो स्टिमुलस आया, उस स्टिमुलस को ट्रांसफर किया जाएगा सेंसरी नर्व के पास, और सेंसरी नर्व को हम लोग अफरेंट नर्व के नाम से भी जानते हैं। सेंसरी नर्व्स आर ऑल्सो नोन एज अफरेंट नर्व्स। व्हाट इज अफरेंट नर्व्स और सेंसरी नर्व्स? द नर्व्स विच ट्रांसफर information or stimulus from sense organ to CNS। वह नर्व फाइबर जो स्टिमुलस को सेंस ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक भेजता है, ट्रांसफर करता है, पास करता है, वह नर्व कहलाता है अफरेंट और सेंसरी नर्व। तो ये ऑर्गन सेंस ऑर्गन से मैसेज को आगे लेकर जाया जाएगा थ्रू सेंसरी और अफरेंट नर्व। सेंसरी और अफरेंट नर्व के पास एक स्टिमुलस जाएगा। अब ये सेंसरी नर्व और अफरेंट नर्व इस मैसेज को फॉरवर्ड करेगा स्पाइनल कॉर्ड के पास। जैसा कि अभी हमने बताया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट इज ब्रेन एंड सेकंड इज स्पाइनल कॉर्ड। तो ये मैसेज कहां चला जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड के पास, और इस स्पाइनल कॉर्ड के पास जो मैसेज सब जा रहा जाएगा वो एक्युमुलेट कर जाएगा, मॉडरेट कर जाएगा, जमा हो जाएगा, और ये स्पाइनल कॉर्ड उस मैसेज को आगे नहीं जा भेजेगा, यानी कि ब्रेन तक नहीं भेजेगा। ये खुद स्पाइनल कॉर्ड ही रिस्पॉन्स जनरेट करके फिर से वापस भेज देगा। स्पाइनल कॉर्ड से फिर मैसेज कहां चला जाएगा? तो स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज मोटर नर्व के द्वारा भेजा जाएगा। यानी कि स्पाइनल कॉर्ड जो है उस मैसेज को रिस्पॉन्स करके कहां भेजेगा? मोटर और इफरेंट नर्व। देखा जाए यहां पे दो तरह का नर्व आ गया, सेंसरी और मोटर। सेंसरी के बारे में अभी भी बताया कि मैसेज को, इंफॉर्मेशन को सेंसरी ऑर्गन, सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक पहुंचाया जाएगा, सीएनएस तक पहुंचाएगा। दूसरा मोटर और इफरेंट नर्व किसे कहेंगे? द नर्व विच ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन और मैसेज फ्रॉम सीएनएस टू द इफेक्टर ऑर्गन। यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज को उस ऑर्गन तक पहुंचाएगा जो इफेक्टेड है। जैसे कि मेरे हाथ यहाँ पे, इस जगह पे, ऑर्गन पे जलन हुआ, जलन जब हुआ तो ये मैसेज चला गया स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, और वहां से रिस्पांस भेजा गया मसल्स के लिए कि इसे हाथ को ऊपर करो। तो ये मैसेज जैसे ही आया, हम ग्लास को छोड़कर, कप को छोड़कर हाथ को हटा लिए। ये था, ये लेकर मैसेज कौन आया था? मोटर और इफरेंट नर्व। तो दो तरह का नर्व भी आप यहाँ पे देख लिए। एक और नर्व होता है मिक्स्ड नर्व, जो कि मैसेज को सेंस ऑर्गन से सीएनएस तक लेकर जाएगा, और सीएनएस से फिर से ऑर्गन तक मैसेज को वापस भी ले आएगा। उस तरह का नर्व कहलाता है मिक्स्ड नर्व। अब आगे चलेंगे। मोटर नर्व से जो मैसेज होगा, ये मोटर नर्व मैसेज को फॉरवर्ड करेगा किसके पास? तो यह फॉरवर्ड करेगा इफेक्टर ऑर्गन के पास।
इफेक्टर ऑर्गन। तो ये जो दिख रहा है पाथवे, ये है पाथ जिसके माध्यम से यह रिफ्लेक्स एक्शन किया गया, दिया गया। अब ध्यान दिया जाए इस रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में कहा गया कि इट इज वेरी फास्ट। वेरी फास्ट क्यों नहीं हो भाई? क्योंकि ये तो ब्रेन तक गया ही नहीं, वहां पे किसी कोई उसका क्या कहें, यानी कि उसको प्रोसेस तो किया ही नहीं गया, सीधा ये चला आया, यहां से पहुंच गया स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड से फिर वापस भेज दिया गया। इस वजह से ये फास्ट हो गया, जल्दी हो गया, और फास्ट होना भी चाहिए, क्यों नहीं फास्ट हो। अगर सपोज कीजिए गर्म प्याला हाथ में रखे हुए हैं और अगर स्लो होगा तो वो तब तक तो हाथ ही जल जाएगा, तब तक हाथ ही जल जाएगा। इस वजह से फास्ट होना भी चाहिए, और फास्ट होने के लिए ये शॉर्ट पाथवे दिखलाया जा रहा है यहाँ पे। इसके बाद कहा गया है कि यहाँ पे ब्रेन के ओवरलोडिंग से भी बचाया जाता है या रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा। तो यहाँ पे कहीं ब्रेन आपको दिखा इस पाथवे में? नहीं, इस पाथवे में कोई ब्रेन नहीं इन्वॉल्व है, इस वजह से ब्रेन को ओवरलोडिंग होने से बचा भी लिया गया। और इसके बाद कहा गया कि शॉर्ट लिव्ड है, तो शॉर्ट लिव्ड भी है, यहां से गया और तुरंत ही वापस कर दिया गया, इसे रखा नहीं गया, यानी कि क्षणिक था, ये शॉर्ट लिव्ड था। अब ध्यान दिया जाए जिस पाथ पे रिफ्लेक्स एक्शन कंप्लीट हुआ, इस पाथवे को हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। तो हम यहाँ पे एक डिफिनेशन लिख देते हैं। इसको थोड़ा सा बढ़िया से लिख दें। द पाथ विच इज फॉलोड बाय रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। जिस पाथवे को रिफ्लेक्स एक्शन फॉलो करता है उस पाथवे को कहा जाता है रिफ्लेक्स आर्क। अब हम लोग चलते हैं ये रिफ्लेक्स आर्क को एक स्ट्रक्चर के डिटेल स्ट्रक्चर के द्वारा समझ ले। ये रिफ्लेक्स आर्क किस तरह से एक्चुअल में स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन में इन्वॉल्व कौन कौन हुआ? सेंस ऑर्गन, सेंसरी नर्व, स्पाइनल कॉर्ड और मोटर नर्व। तो चलते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम चलते हैं स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर दिखला रहे हैं। यह है स्पाइनल कॉर्ड। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बता रखे हैं कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो डिफ्रेंशिएट किया जाता है दो रीजन में। आउटर रीजन इज कॉल्ड ग्रे मैटर एंड इनर रीजन इज कॉल्ड व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर इज दोज पार्ट रीजन ऑफ द ब्रेन विच कंटेन हेड पार्ट ऑफ न्यूरॉन। नर्व सेल का हेड रीजन जो जिस रीजन में मौजूद होगा उसे ग्रे मैटर के नाम से जानते हैं, और जिसमें एक्सॉन मौजूद होगा उसे हम लोग व्हाइट मैटर के नाम से जानते हैं। तो ये ब्रेन की बात थी, लेकिन एक स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही हिस्सा है, लेकिन यहाँ पे जो अरेंजमेंट है ग्रे और व्हाइट मैटर का, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखा जाता है। तो ग्रे मैटर आउटर साइड में, व्हाइट मैटर इनर साइड में इन केस ऑफ ब्रेन, while in case of a spinal cord white matter present in outer region while in inner region gray matter
इज प्रेजेंट। तो ध्यान देंगे, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड है, इस स्पाइनल कॉर्ड के इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम दिखला रहे हैं। तो यहां पे कह रहा है ये बना होगा, ये जो पूरा सिस्टम कोड है, स्पाइनल कॉर्ड है, ये ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर से बना हुआ है। किधर ग्रे मैटर किधर व्हाइट मैटर होगा। यहाँ पे जो ग्रे मैटर होता है वो एज शेप में होता है, यानी कुछ ग्रे मैटर का जो अरेंजमेंट होता है वो एज शेप में। जो ब्लैक कलर का रीजन दिख रहा होगा वो है ग्रे मैटर। दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। ये स्ट्रक्चर है स्पाइनल कॉर्ड का। और इस स्पाइनल कॉर्ड पे इसे हम इसका भी लेबलिंग कर लेते हैं ग्रे मैटर। और ग्रे मैटर में क्या होता है, तो ग्रे मैटर में मौजूद होता है हेड पार्ट, कंटेन हेड पार्ट ऑफ न्यूरॉन नर्व सेल। दिस रीजन इज कॉल्ड डॉर्सल हॉर्न एंड दिस रीजन इज कॉल्ड वेंट्रल हॉर्न। इसका नाम दिया गया है, इसे डॉर्सल हॉर्न और इसे वेंट्रल हॉर्न। अब यहां पे ध्यान दिया जाए किस तरह से सेंसरी नर्व और किस तरह से मोटर नर्व यहां से कनेक्टेड होता है। यहाँ पे ध्यान दिया जाए, दो नर्व फाइबर दिख रहा होगा, एक रेड कलर का और एक ग्रीन कलर का। ये जो रेड कलर का जो नर्व फाइबर है, ये यहाँ पे सेंस ऑर्गन से अटैच्ड है। सेंस ऑर्गन से मैसेज को कैरी करके वो स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाएगा। यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये डॉर्सल गैंग्लियन है। गैंग्लियन क्या है, तो यह जंक्शन है जहां पे नर्व फाइबर आकर मिलते हैं। इसके बाद यहां पे मौजूद होता है दिस इज मिक्स्ड नर्व। ये है जो पोर्शन जो दिख रहा है ना, ये है मिक्स्ड नर्व का। दिस इज मिक्स्ड नर्व, दिस इज sensory nerve. Sensory nerve is also known as afferent nerve, and this green color nerve is called motor nerve और efferent nerve। ध्यान दिया जाए, यहां से सेंस ऑर्गन, इस सेंस ऑर्गन स्टिमुलस को फॉरवर्ड किया इस सेंस ऑर्गन सेंसरी नर्व के द्वारा, और इस सेंसरी नर्व लेकर उस मैसेज को पहुंचा है डॉर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड उस मैसेज को रिसीव करके उसे प्रोसेस करके फिर से उसे किसके माध्यम से,
तो मोटर नर्व को दे देता है और मोटर नर्व उस मैसेज को लेकर पहुंच जाता है इफेक्टर ऑर्गन। तो यहां पे सेंस ऑर्गन के रूप में सपोज कर लीजिए कि स्किन, दैट इज स्किन, और यहां पे इफेक्टर ऑर्गन में मसल। यहां से सेंस ऑर्गन जो है स्टिमुलस को लेकर भेज दिया सेंसरी नर्व को, सेंसरी नर्व से स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड मोटर नर्व को, मोटर नर्व इफेक्टर ऑर्गन यानी कि मसल तक। यानी कि हमें यहाँ पे हाथ जैसे ही प्याला पकड़ा था हमने, मेरा स्किन हॉट स्टिमुली को सेंड किया सेंसरी नर्व को, सेंसरी नर्व स्पाइनल कॉर्ड के पास लेकर गया, स्पाइनल कॉर्ड फिर से उसे प्रोसेस करके मोटर नर्व को दे दिया, मोटर नर्व मैसेज को लेकर आया कहाँ, मसल्स के पास, और मसल्स के पास मैसेज क्या आया कि हटाओ हाथ या छोड़ दो, तो हम छोड़ दिए। तो ये था, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये एक्चुअल रिफ्लेक्स आर्क है, यानी कि यह एक्चुअल पाथ है फॉर रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन इसी पाथवे पे काम करता है और इसी वजह से ये शॉर्ट लिव्ड होता है, फास्ट होता है और ब्रेन तक जाने नहीं देता है। इस वजह से ये प्रोटेक्ट भी करता है, प्रिवेंट भी करता है ओवरलोडिंग ऑफ ब्रेन को। तो ये था हमारा रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क। थैंक यू।